वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको अलौकिक एचडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं। वो ट्रिक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। जहां आप जो भी कुछ बोर्ड पे इक्वेशन लिखा हुआ देख रहे हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो आप लॉन्ग टर्म में बना लेना रखते हैं और एक्स वाई फाइंड करने में काफ़ी समय ले लेते हैं, जो कि आपके पास एग्जाम में उतना समय नहीं होता है। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं, जो कि आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से 2 से 3 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। बट आपको काम एक ही करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग एक्स और वाई 2 से 3 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कम से कम अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, बाकी सब में आप लगाइए ट्रिक, आसानी से बन जाएगा। और आप इस तरह का कई क्वेश्चन आपके पास मिलेगा जो कि बन जाएगा आसानी से, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको पहचानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये आपके पास ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट रेशियो है। उसके बाद ये आपके पास वेरिएबल रेशियो है, और वेरिएबल रेशियो में से क्या होता है, इस पार्ट को यानी कि 3 और 5 को हम लोग कोफिशिएंट वैल्यू बोलते हैं। और एक्स और वाई अगर दोनों मिल जाता है, इसमें कुछ भी मिल जाता है तो उसको वेरिएबल पार्ट्स बोलते हैं। तो ये कोफिशिएंट वैल्यू से हमको डिवाइड करना है ये कांस्टेंट वैल्यू को, है ना। ध्यान दीजिएगा कि कोफिशिएंट वैल्यू से डिवाइड करना है ये कांस्टेंट वैल्यू को। अगर सेम टेबल में दोनों आ जाता है, चाहे कोई भी हो, y का भी वैल्यू से आप y का कोफिशिएंट से भी डिवाइड कर सकते हैं और x का कोफिशिएंट से भी डिवाइड कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक से भी अगर डिवाइड हो जाता है और वो भी सेम आ जाता है, जैसे कि अभी हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि 3 5 जा काटें, कट गया, 5 5 जा कट गया, है ना। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर काटते हैं, 3 5 जा 15 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आ गया आपके पास सेम आ गया। अगर दोनों सेम आ गया तो आप ये काम कीजिए, y का वैल्यू आप 0 लिख दीजिए, जो कि होता है ना कि y का वैल्यू आपके पास 0 निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर x का वैल्यू कट रहा है तो y का वैल्यू 0 निकल जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अब तो ऊपर में या तो नीचे किसी में भी एक में पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन आपको लॉन्ग नहीं करना है, बस यहीं पर आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना है। जैसे y का वैल्यू 0 हो गया तो मान लीजिए कि y के जगह पर अगर हम यहाँ पर 0 दे देते हैं तो इस पूरे पार्ट्स को यहाँ पर क्या बना देगा, ये टोटल पार्ट को 0 बना देगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास बच क्या गया, 3x इक्वल टू आपके पास 15 बच गया। आप यहाँ पर काट दीजिए, कितना आ गया, x का वैल्यू आपके पास 5 आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए x का इक्वल टू 5 हो गया। यानी कि y और x कितनी आसानी से निकल गया, है ना, आसान। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 का टेबल में आप अगर पढ़ते हैं तो 10 नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए, y का कोफिशिएंट वाला लीजिए, है ना। तो y का कोफिशिएंट वाला क्या हो गया, -5। तो आप -5 यानी 5 2 जा आप कर दीजिए, ये 2 हो गया, 7 2 जा 2 हो गया। ये दोनों क्या आ गया आपके पास, सेम आ गया। जब दोनों सेम आ गया तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू आपके पास 0 आ गया। मतलब y का कोफिशिएंट कट रहा है तो x का 0 आएगा और x का कट रहा है तो y का 0 आ जाएगा, है ना। अब आप क्या कीजिए, x का वैल्यू जो है किसी एक में पुट कीजिए। इसमें अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो टोटल को 0 बना देगा, है ना। आप 0 बना देगा तो आपके पास कितना बच गया, यहाँ पर बच गया आपके पास -5y इक्वल टू आप 10, यहाँ पर काट दीजिए, वही जो कटा हुआ था 2 आ गया। इसमें माइनस है तो आंसर में भी माइनस चला जाता है, तो इसका मतलब y इक्वल टू -2 आंसर आ गया, है ना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिलता है इस तरह ट्रिक लगाइए और आंसर लाइए, है ना। आपको अधिक समय लेने का जरूरत नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और 3rd नंबर और 4th नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप ट्रिक लगा करके आंसर बनाए निकालिए और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आंसर सही आ रहा है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तो फॉरवर्ड कीजिए। फिर मैं आपको इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।